भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। सांगनेर से विधायक है भजनलाल। वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण समाज से आते हैं भजनलाल शर्मा। पहली बार विधायक बने हैं भजनलाल। 4 बार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला बोले, बीजेपी कार्यकर्ता करते हैं काम, मेहनत का फल देता है आला कमान। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, बीजेपी ने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया, इसलिए मोहन यादव को बनाया गया सीएम। मध्य प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा। एमपी के नए सीएम मोहन यादव बोले, सीएम पद की जिम्मेदारी को सेवक की तरह लिया, जनता की करेंगे सेवा। मोहन यादव बोले, बीजेपी ही ऐसी पार्टी जो छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देती है। मोहन यादव के नाम का ऐलान होने पर परिवार में जश्न। पत्नी बोली, महाकाल का आशीर्वाद और मेहनत का फल मिला। मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिले एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सीएम बनने पर दी बधाइयां। भोपाल में सीएम मोहन यादव से मिले पूर्व सीएम कमलनाथ। सीएम चुने जाने पर दी बधाइयां। भोपाल में शिवराज सिंह से मिले सीएम हाउस पहुंची महिलाएं। मुलाकात में भावुक हुई महिलाएं। शिवराज भी दिखे भावुक। भोपाल में बोले शिवराज सिंह चौहान, एमपी में प्रचंड जीत में लाडली बहनों का योगदान, दिल्ली जाकर कुछ मांगना पसंद नहीं। दिल्ली जाने के सवाल पर बोले शिवराज, एमपी में ही हूं, एमपी में ही रहूंगा, लाडली के बाद लखपति योजना पर करूंगा काम। विष्णुदेव साय कल लेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में होंगे शामिल। सीएम पद की शपथ लेने से पहले एक्शन में विष्णुदेव साय। रायपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के धारा 370 पर फैसले पर पीएम मोदी का आर्टिकल लिखा, कोर्ट के फैसले ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को किया मजबूत। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, संवैधानिक पीठ ने धारा 370 हटाने का ठहराया वैध, ये एक ऐतिहासिक फैसला। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बोली, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर दिया सही फैसला, मुझे कश्मीर के लोगों पर गर्व और खुशी। कपिल सिब्बल की पोस्ट लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धारा 370 पर सरकार की समझ से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी का अमित शाह पर पलटवार, कहा शाह को इतिहास नहीं पता, नेहरू ने भारत के लिए दी अपनी जिंदगी, सालों जेल में रहे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, पता नहीं बीजेपी के लोगों में नेहरू के प्रति इतना जहर क्यों भरा। अधीर रंजन चौधरी का अमित शाह पर तंज, कहा शाह ज्यादा जितने जानकार ना नेहरू हैं, पूछा शाह कब वापस ले रहे पीओके। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर में मना जश्न, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बहुत बड़ा निर्णय है, पूरे देश की जनता के दिल का फैसला। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, आज कश्मीर में लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमारे सारे कार्यक्रम वहां होते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। अब तक 351 करोड़ जब्त, कुछ जगहों पर तलाशी और नोटों की गिनती अब भी जारी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची वाले घर पर आईटी की रेड, 40 कमरों को एक एक करके खंगाला जा रहा है। धीरज साहू कैश कांड पर पीएम मोदी का तंज, भारत में मनी हीस्ट कहानी की किससे जरूरत, 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां प्रसिद्ध। दिल्ली में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, मोदी सरकार में करप्शन का एक भी केस नहीं, जबकि कांग्रेस के घोटालों की लंबी लिस्ट। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश बरामदगी पर बोले गिरिराज सिंह, मोदी को हराने के लिए जमा किए जा रहे थे पैसे। कैश कांड से कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं, धीरज साहू को खुद देना होगा जवाब। केसी वेणुगोपाल का बयान। अधीर रंजन का बयान, धीरज साहू कम से कम देश में तो हैं, नीरव, मेहुल, माल्या तो करोड़ों चुराकर भाग गए। कोलकाता में आयकर विभाग की कार्रवाई, आईएफए के पूर्व अध्यक्ष के घर की छापेमारी। 17-18 दिसंबर को सूरत और वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, विकसित भारत संकल्प यात्रा और काशी तमिल संगम में लेंगे शिरकत। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का सीएम विजयन पर बड़ा आरोप, कहा उन्हें चोट पहुंचाने के लिए साजिश कर रहे हैं सीएम। आरिफ मोहम्मद खान बोले, तिरुवनंतपुरम में एसएफआई गुंडों ने मेरी कार को मारी टक्कर, सीएम के निर्देश पर पुलिस रही चुप। केरल के गवर्नर पर एसएफआई वर्करों के हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर। एनसीपी चीफ शरद पवार का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी शुभकामनाएं, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। नागपुर में शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जन्मदिन की दी शुभकामनाएं, संजय राउत भी रहे मौजूद। नागपुर में विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन, हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत के खिलाफ लहराए पोस्टर। शरद पवार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की, कहा केंद्र सरकार किसानों की मेहनत नजरअंदाज कर रही है। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने केरल के सांसदों का प्रदर्शन, सबरीमाला में भक्तों को सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र सरकार ने बनाई एसआईटी, एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ रीजन के नेतृत्व में जांच करेगी टीम। चुनाव आयोग ने तेलंगाना डीजीपी का सस्पेंशन हटाया, आचार संहिता उल्लंघन पर किया था सस्पेंड। लखनऊ में सीएम योगी से मिले पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद, पूर्व राज्यसभा सांसद ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता की जनसभा, कहा पीएम से मिलकर पूछूंगी हमारे मजदूरों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। पीएम मोदी से मिले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, असम में हो रहे विकास कार्यों की दी जानकारी। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगा हेल्थ कैंप, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किया उद्घाटन। किसानों का नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हल्ला बोल, कार्यालय का किया घेराव, पुलिस और किसानों में हुई धक्का मुक्की।
चंडीगढ़ में बोले बीएसएफ के स्पेशल डीजी, पाकिस्तान से सटे पंजाब के असुरक्षित इलाकों में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरास। भारत और वियतनाम की सेना के बीच विनबैक्स एक्सरसाइज शुरू, हनोई में 21 दिसंबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए का एक्शन, थाने के बोरीवली गांव के 20 से 30 लोगों को पूछताछ के लिए भेजा गया समन। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता हितेंद्र पठानिया अरेस्ट, राम मंदिर के पुजारी का फर्जी वीडियो किया था वायरल। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में दर्दनाक हादसा, डंपर कार के बीच टक्कर, 2 लड़कियों समेत 3 लोगों की मौत, 5 लड़कियां घायल। कोटा के उद्योग नगर में युवक की हत्या, आपसी रंजिश के चलते मर्डर की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। कर्नाटक के बेलगावी में महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई, खंबे से बांधा, घर में की तोड़फोड़, महिला के बेटे पर लड़की को भगाने का आरोप। बेलगावी घटना पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा, मैंने पीड़िता के घर और अस्पताल का किया दौरा, अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। अखिलेश ने शेयर की लखनऊ में लड़की से कार में गैंगरेप की खबर, लिखा अपराध पर जीरो टॉलरेंस के जीरो होने का परिणाम। पटना के मसौड़ी में दिन दिहाड़े छात्रा का मर्डर, सनकी युवक ने कनपट्टी से सटाकर मारी गोली, छात्रा की मौके पर ही मौत। हत्या के बाद आरोपी युवक हुआ फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मसौड़ी में कोचिंग पढ़ने जा रही थी छात्रा। प्रयागराज के ओल्ड सिटी चौक इलाके में दुकान में लगी भीषण आग, धू कर उठी आग के लपटे, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने की खबर फैलने के बाद लोग घरों से निकले बाहर, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इटावा में पुलिस का जुए के खिलाफ एक्शन, 4 जुआरियों को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जालंधर में पुलिस ने एक फ्रॉड को किया अरेस्ट, आरोपी ने खुद को कनाडा का नागरिक बताकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर की ठगी। अगरतला में भारतीय भाषा दिवस समारोह, मुख्यमंत्री माणिक साहा हुए शामिल। दिल्ली में प्रदूषण से आज भी राहत नहीं, AQI बहुत खराब लेवल पर दर्ज, आसमान में छाई धुंध। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की मार, 7 डिग्री तक गिरा तापमान, अलाव तापते नजर आए लोग। तमिलनाडु के कांचीपुरम के श्री पेरम्बुदूर में जल भराव, नादू वीरपट्टू के कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। गाजा में इजरायल का हमला जारी, सोमवार देर रात आसमान में उठती दिखी आग की लपटें। अमेरिका ने तालिबान सरकार से जताई उम्मीद, अफगानिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनने से रोकेगा। इजरायल का लेबनान पर अटैक पर रिपोर्ट, फॉस्फोरस बमों के इस्तेमाल की आशंका, अमेरिकी एनएससी कोऑर्डिनेटर ने जताई चिंता। आईपीएल ऑक्शन 2024 की प्लेयर लिस्ट जारी, बीसीसीआई ने 333 खिलाड़ियों के नाम शेयर किए। ट्रेविस हेड समेत 23 प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़, 333 खिलाड़ियों में से 214 भारतीय। आईपीएल 2024 में खेलते नजर आएंगे ऋषभ पंत, विकेट कीपिंग नहीं तो बैटिंग फील्डिंग कर सकेंगे। ट्रेविस हेड और नाहिदा बने नवंबर 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ग्लेन मैक्सवेल और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ा। आईसीसी ने जारी किया अंडर 19 विश्व कप का शेड्यूल, बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगा भारत। भारत दौरे के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम घोषित, क्रिस वोक्स को नहीं मिली जगह, 2 नए स्पिनर शामिल। जहीर खान, पार्थिव पटेल, ऋषभ पंत के साथ पार्टी करते दिखे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, फोटो आई नजर। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सीएम माणिक साहा से की मुलाकात। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने पर्थ की पिच को लेकर दी चेतावनी, अपनी टीम को याद दिलाया इतिहास। पाकिस्तान के बल्लेबाज असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, 3 साल से पाकिस्तान टीम से था बाहर। 5 देशों के टूर्नामेंट के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम पहुंची स्पेन, 15 दिसंबर को स्पेन से है पहला मुकाबला। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने दी बड़ी सौगात, कलिंगा स्टेडियम में देश के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। मैनपुरी में दूल्हे ने शराब के नशे में डीजे पर किया डांस, दुल्हन ने शादी से किया इनकार, लौटाई बारात। सिक्किम में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में बौद्धिस्त्व के 37 अभ्यासों की देंगे शिक्षा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बौद्ध भिक्षुओं ने की प्रार्थना, बुराई के खात्मे और शांति के लिए की प्रार्थना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की भस्म आरती, बाबा महाकाल को चढ़ाया गया चांदी का मुकुट। अयोध्या के एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई, मंदिर की तरह डिजाइन किया गया एयरपोर्ट, राम मंदिर के उद्घाटन के पहले शुरू हो जाएंगे उड़ानें। एयरपोर्ट का डिजाइन मंदिर वास्तुकला की नागर शैली से प्रेरित, रामायण से जुड़ी नक्काशीदार स्तंभ और कलाकृतियां। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में जटायु की प्रतिमा स्थापित, पीएम मोदी देंगे पुष्पांजलि, मंदिर के लिए शहीद भक्तों को करेंगे नमन। सुपरस्टार रजनीकांत का आज 73वां जन्मदिन, चेन्नई में एक्टर के आवास के बाहर जुटे प्रशंसक। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट की तस्वीर, रजनीकांत को दी जन्मदिन की बधाई। कोयम्बटूर के मंदिर में रजनीकांत के फैंस ने किया हवन और पूजन, एक्टर की लंबी उम्र का मांगा आशीर्वाद। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे एक्टर शाहरुख खान, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे मंदिर।